राम ने पूंछ पकड़ी और 10,000 हाथियों की शक्ति विशालकार हाथी को चक्री की तरह घुमाया। एक ठूसा दिया और एक ठूसा में कुबड़िया पीड़ नाम हाथी का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। उस हाथी के खींच दांतों को दोनों भाइयों ने खींचा, आहा, और दोनों ने कंधे पर लटकाया। ध्यान से सुनना, सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो राजन, 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया कंधे पर लिए हैं हाथियों के दांत। कृष्ण बलराम रंग मंच में जा रहे हैं, जहां कंस बैठा है, शल्य मुशुल चाणूर मुष्टिक कंस के मल्ल योद्धा हैं। भगवान ने उन मल्ल योद्धाओं को पछाड़ा, मल्ल योद्धाओं का उद्धार किया, आगे बढ़ रहे हैं। वर्णन आता है, मल्लानां सनिर्णाम नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमानां गोपानं स्वजनो चतं क्षितिभुजा सस्ता सुपुत्रो शिशु मृत्यु भोजपते विदुषता सत्यं परम योगिना वैष्णोनां परदेवतो बदितो रंकम गता साग्रजा। भागवत में लिखा है, जब भगवान आगे बढ़े तो सूत जी यहाँ सोनकादि ऋषि को कह रहे हैं, यहाँ श्री सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, मल्लानाम स्वजनों। मल्ल जैसे देखते हैं तो भगवान मल्लों के मल्ल दिखाई देते हैं। स्त्रीणाम यस्मर्तो मूर्तिमानाम गोपानाम स्वजनो। गोपों को भगवान स्वजन दिखाई दे रहे हैं, गोपियों को भगवान गोप दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी जो माँ बैठी हैं उनको भगवान छोटे से दिखाई दे रहे हैं। भगवान एक है। कंस को मृत्यु दिखाई दे रही है, संतों को भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। आहा, उस रंगमंच में भगवान आगे बढ़ रहे हैं और जितने लोग बैठे हैं उनको भगवान अनेकों रूपों में दिखाई दे रहे हैं। कोई मृत्यु देखता है, कोई गोपाल में अपना स्वजन देखता है, कोई बिहारी जी में अपना छोटा सा कन्हैया शिशु देखता है, कोई मृत्यु देख रहा है। मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु गति जोर से बोलो, और जोर से। सज्जनों, भगवान आगे बढ़े हैं, कंस के उच्च मंच पर श्री भगवान पहुंचे हैं और कंस के केस पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़। कन्हैया कहते, मामा
मेरी माँ के भी तुमने केस पकड़े थे और वो भी चिल्ला रही थी, तुमने छोड़ा था। आज उसको सारी याद आई है। भगवान क्रोध में भरे हैं। दहाड़ते हुए श्री भगवान केस पकड़ के कंस को उच्च आसन से नीचे पटक देते हैं। आधा मरा भगवान ने कर दिया, मुष्टि का प्रहार बनाया। रंगमंच के ऊपर से भगवान ऐसे कूदे मानो करोड़ों सिंहों की शक्ति, हाथियों की शक्ति को लेके भगवान कंस के वक्ष स्थल पर मुष्टि का प्रहार मारते हैं। वज्र के समान प्रहार पड़ा और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। मेरे प्यारे, आज भगवान कंस का उद्धार किए, आगे बढ़े। बड़ी मीठी कथा है। अपनी मां देवकी वसुदेव के पास पहुंचे, जो कारागृह में बंद हैं। भगवान पहुंचे और पहुंचते ही श्री भगवान ने अपनी मां पिता को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम, चरण छुए। आपको पता भगवान ने प्रणाम कैसे किया? हमारे आपकी तरह नहीं कि प्रणाम करने का नियम अलग अलग है। गुरु को, गोविंद को, ब्राह्मण को, संत को, माता को, पिता को, इतने लोगों को प्रणाम लौट के करना चाहिए। कैसे? लौट के प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और ये माथा चरणों में रखे, चरणों की रज इस माथे पर लगे। भरत जी ने श्री राम को प्रणाम किया, किस तरह से? लौट के प्रणाम किया। पाहे नाती कहे पाहे गुसाई, पहला के पाए गुसाई, वो कृष्ण चंद्र भगवान की। जोर से बोलो। भगवान गए हैं, अपनी मां पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मां ने अंक में भर लिया। मेरे भाई बहन, प्रणाम करो तो सिर रख के करना। प्रणाम करो तो सिर रख के करना, नहीं तो प्रणाम नहीं करना। हाँ, अब तो प्रणाम कोई करना भी नहीं जानता। टाटा, बाय बाय। बहुत कंजूसी से पांव पड़ेगा तो घोंटू मन में पांव पर ले। माँ से आए, पंडित जी इतने ही में काम चल गो। तनक अगर समझदार हैं भाई साहब, समझदार, तो घोंटून लो पांव चलो गो। और तनक समझदार हैं तो अंगूठा के छू ले। और ज्यादा ही समझदार हैं सो बेकार चलो जान दो कुआ होते पाँव पर का धरो पाँव पर में धूरा पलोटे में जान दो। इन्हें ज्यादा समझदार का। और जो पाँव पर बिना समझ कहा, उन्हें कौन अकल है। लगे पाँव ढड़ोरवे मिलने का है इसे। भैया ध्यान से सुनियो।
इसे का मिलने पांव पर बेसें, पांव पर बेसें भैया चार चीजें मिलती, आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़न के पांव पर वाओ तो चार चीजें मिलें। सबसे पहले तो आयु बढ़त, जल्दी नहीं मरत। हाँ मरबे को डर सब हाँ है, मर ना जाए और चाहे जो हो जाए। हाँ हो जिस दिन मौत की, हो जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। देखो इतने लोग बैठे हैं जिसकी मृत्यु आ जाएगी, कितना धन गाड़ लो, कितना बैंक में जमा कर लो, अगर कोई छला ले जाए तो कह दो छला नहीं जाओ भैया संगे जाता रहो, जो ही महाकुंभ जाने तुम्हारे संगे। इतनी जा सेवा करी ई महाकुंभ की कथा, ऐसे उत्सव धर्म जे तुम्हारे संगे चले जे, ना जा चांदी ना सोनो ना अंगूठी ना नाक ना कान ना कछू, सब नहीं डरो रहने। तो तना मस्ती में हाथ खोल के बोलो हरि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम नाम की लूट चल रही है, इसको लूट लो। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़, फिर कुछ नहीं मिलेगा। हाथ खोलिए कछु जने सोच रहे, बोले महाराज देखो हमारी तो चांदी या है संगे, हमारा तो सोनो संगे जे। भैया उनके पड़ोसी बता दो के खजूरिया ने जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ न साथ होगा। सुन लेना मेरे भाई, चांदी सोने वाले अभिमान जो कर बैठे हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, तेरा लिबाज होगा, तेरा लिबाज होगा। क्या जाएगा सन? 2 गज कफन का टुकड़ा, वो भी साथ छोड़ा लेंगे। इसीलिए भैया गुमान मत करो अपने चांदी सोने पर, गुमान करना है तो श्री राम पर कर दो, हरदौल बाबा पर कर दो। दोनों हाथ खोल के गाइए हरि बोल। सज धज धन जस दिल मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी।
भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। किस किस को भरोसा है अपनी जिंदगी पर? किसी को नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सारा देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चल के, सांस रुक जाएगी चल के, समा बुझ जाएगी चल के, समा बुझ जाएगी चल के। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ में भी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ में भी नहीं है किसी का। और क्या रह जाएगा? आदमी का नाम। इस महाकुंभ में जिस जिसने सेवा की है, जो कथा में आए हैं, उनका नाम रह जाएगा। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी, सूरदास जी क्या कहते हैं? अरे भैया कुछ ऐसा करो कबीरा, कबीरा जब हम जन्मे हो, कबीरा जब हम जन्मे। कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीरा जब हम जन्मे जग हंसा हम रोए, ऐसी ही करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हाँ हाँ, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, हम हंसे हंसते हुए ताली बजाइए। कृष्ण चंद्र भगवान की, जोर से बोलो। बैठ तो भैया क्या मिल रहे हैं अपने से बड़न के पांव पर वेश हैं? चार चीजें। सबसे पहले क्या मिल रहे हैं? आयु, विद्या, यश और बल। ध्यान से सुनने, चार चीजें मिलती और टाटा करे भी से काम मिला था। चाटा हो, चाटा टाटा करो तो चाटा क्यों कहे? टाटा चाटा। तो भैया टाटा नहीं करने, को मिले तो पांव पन्ने हाथ जोड़ने, सिर रख के पांव पन्ने, आयु बढ़ जाए, विद्या बढ़ जाए, यश फैले, कीर्ति बढ़ जाए। पांव परो तो पांव ना परो तो भैया हम का करें? ना परो। तुम्हारे हाथ तुम्हारा मूड पन्ने परो, नहीं पन्ने ना परो, गए परो अपने। हाँ मेरे प्यारे, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से चार चीज मिलती है। अपने यहाँ देवी पुराण दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, होता है ना। हमारे पंडित जी कुलदीप भैया छिपरी से हैं, बड़े ही सुयोग्य हैं, आचार्य श्री धाम वृंदावन से आपने की है।
और देवी पुराण का पाठ करते हैं। बड़े ही सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण हैं ऐसे हमारे कुलदीप भैया, बड़े ही व्यवस्थित सुयोग्य ऐसे आचार्य के द्वारा अपने यहाँ देवी पुराण का भी पाठ हो रहा है। तो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, तो आपने एक ऋषि का नाम सुना होगा। क्या नाम है उनका? जिनका नाम है ऋषि मार्कंडेय। आपको एक बात कहूं, 5 बज गए, 6 बजे यदि आरती आज हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 बजे तो उजेला रहता है, कितने अंधेरा हो जाए। तो आज आध घंटे थोड़ा सा बढ़ हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से। समझ रहे हैं? समझ रहे? चलो नहीं समझ रहे तो समझ नहीं, आज वो कल की बात ही रह गई। और जोर से बोलो। ऋषि मार्कंडेय, ध्यान से सुनना, बहुत मीठी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। और इसी कथा के लिए आध घंटा बढ़ मांगा है, नहीं तो नहीं मांगता। हाँ, एक बार ऋषि मार्कंडेय की जय बोलो। बोलो ऋषि मार्कंडेय की। ध्यान से सुनना। एक बार ऋषि मार्कंडेय रास्ते में चले जा रहे थे। ऋषि नारद जी इनको मिले। ऋषि नारद ने, नारद को ऋषि मार्कंडेय ने प्रणाम किया। ध्यान से सुनना। मार्कंडेय ने चरण छुए तो नारद जी के मन में आया और कह दिया, बेटा चिरंजीव भव। क्या कहा? चिरंजीव भव। कोई आया और ऋषि से बोले, ऋषि इनकी उम्र केवल 5 वर्ष की है। कितनी? बहुत गूढ़ कथा है, मौन सुनना। सृष्टि में मृत्यु का देवता कौन है? मृत्यु का देवता है शिव। पालन करता विष्णु, संगार करता शिव, सृष्टि करता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने इनको उम्र दी 5 वर्ष की। नारद जी को इन्होंने प्रणाम किया। नारद जी बोले, चिरंजीव भवा। चिरंजीव मतलब 100 वर्ष, अखंड आयु। कोई आया और बोले, बाबा नारद तुमने वरदान दे दिया, तुम्हारी वो सब फेल हो जाएगी वरदान, क्योंकि इनके जीवन में केवल 3 दिन बचे हैं और मृत्यु आ जाएगी। 5 वर्ष में 3 दिन बचे हैं। ध्यान से सुनना। ऋषि नारद बोले, मेरा वरदान फेल ना हो जाए फिर क्या करें? आदमी का कहें कि नारद जी के वरदान में दम ना हती। नारद जी बोले, ऐसे कैसे? मार्कंडेय को पकड़ो हाथ। बोले, हाँ लो चलो। मार्कंडेय बोले, कितने चल रहे? बोले, ब्रह्मा जी लो। और भला मोन रहियो कछु काने नहीं, जैसे तुमने हमारे पांव पड़े उसी ब्रह्मा जी के पांव पड़ने। मार्कंडेय बोले, पल्ले हमाओ का जात, पांव तो पन्ने। सो शंकर जी नारद जी ने लाओ और ब्रह्मा जी के एंगर ले गए। सो मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी यहाँ देखो सो लौट गए सीधे। नारद जी के तो पड़े थे मूर्धाय के, ब्रह्मा जी के आगे लौट गए। जैसी लौटे सो ब्रह्मा जी बोले, बहुत बड़ो कौन भक्त आए, सो इनके भीतर कड़े आई के चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। सज्जनों सुनो भैया, नारद जी कोने में हंसे ठाड़े हो गए। जैसी भैया
हंसते हुए ठाड़े भय। सो ब्रह्मा जी बोले काए कछु बात है का, काए हंस रहे। नारद जी बोले महाराज बात कचुनिया जोन लायक आने तुम्हारे पांव परे, ई की उम्र 5 साल की है, उमें 2 दिन बचे और जागट हमने अपनी निपका के तुम्हें पैरा दी। ब्रह्मा जी बोले का मतलब? बोले कचुनी हमसे गलती भई थी सो भई थी, अब तुम पे कैसी हो गई? गांव भाई सब जने जोई के ब्रह्मा जी की शक्ति में नोइया दम, हमारी बदनामी मिटी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। बूढ़े ब्रह्मा जी बोले काय नारद तुम हमारी लायका हो के हम यहाँ पे दे उन गए। नारद जी बोले देखो अब लायका का करे पिताजी जाने। ब्रह्मा जी ने सोचो कि बात तो ऊंची हो गई, गांव भाई में बदनामी होने के ब्रह्मा के वरदान में शक्ति नहीं है। सो ब्रह्मा जी हरा के मारकंडे से बोले हाँ लो चलो अंगाए। मारकंडे बोले तना नाश्ता तो कर लें दो, कले वालो नहीं करो। नारद जी ठहर ले आए तुम लो। ब्रह्मा जी बोले कले बाद में होने पहले होते चलो। मारकंडे बोले किते? बोले मई चलो विष्णु जी लो। और भला जैसे हमारे पांव परे उसी पांव तुम्हें विष्णु जी के पन्ने और कछु दूर से पेड़ भाई के पन्ने। मारकंडे बोले पेड़ भाई के पन्ने सो पेड़ भाई के पल्ले। विष्णु जी लो ब्रह्मा जी ले गए, मारकंडे पेड़ भाई के चले जा रहे सायकल। लक्ष्मी विष्णु ने देखो बोले कोनो बड़ो भक्त आ रहा। सो विष्णु जी के एंगर पहुंचे हो। विष्णु जी ने कह दी कि भैया चिरंजीव भव, पांव पर वे को फल बता रहे चिरंजीव भव। अब तो भैया ब्रह्मा जी डांडी पे हाथ फेरा दूर कोने में ठाड़े रहे। विष्णु बोले काय ब्रह्मा जी कछु बात है का हंस कह रहे? बोले हंस नहीं रहे महाराज, अपनी गट की माला तुम्हारे गए में पे आ गई। विष्णु बोले हमारे गरे में कैसी? बोले इलाका की उम्र 5 साल की है, दिना बचो 1 मौता अंचाओ। और अब सबको जो कह के विष्णु ने कही थी चिरंजीव, अब तुम जानो जो लायका जाने। और विष्णु जी ने सोची बोले बा ब्रह्मा हम तो जानते बूढ़े हो गए, कछु तुम कम हो जो, तुम तो हमसे बड़ा करे, अपनी माला हमें कहाँ पे आई? विष्णु ब्रह्मा जी बोले अब महाराज तुम जानो। विष्णु बोले तो अब होते चलो जिते से लीला बनने। मारकंडे से बोले चलो अंगाए चलने। मारकंडे बोले महाराज पहले कलेऊ करने भूखो फिर लो। बोले नहीं कोई नहीं सीधे चलो। मारकंडे को हाथ पकड़ो। विष्णु बोले मारकंडे तुम्हें शंकर जी लो दूर से लौट के प्रणाम करने। मारकंडे बोले देखियो नारद जी के मूर्धय के परे थे, सुबह काते ब्रह्मा जी लो लौटने। ब्रह्मा जी आप लो ले आए सो काते पेड़ भरने। अब शंकर जी लो का करने। विष्णु बोले कछुनी तुम्हें सीधो मुंह से उलट पलट जाने, कोलांट खा जाने। मारकंडे बोले महाराज कोलांटन हा कौन हम मदारी गाय? बोले नहीं कोलांट खाद जाने। सोलो भैया मारकंडे जैसी कैलाश में पहुंचे, बर्फ से तरवा ठंडे आए सो मूड के भर हो जाए। कहे होते बर्फ ही बर्फ तो है, तरवा ठंडे आवे सो मारकंडे मूड के भाई मुंह से सद जाए। फिर मूड ठंडे आए सो फिर तरवन के भर हो जाए। फिर तरवा ठंडे आए। शंकर जी बोले भैया कोनो बड़ो भगत आ रहो, मुंह से सूदो उल्टो गिरत उठत। शंकर जी यहाँ के आई चिरंजीव भव। विष्णु जी ने महाराज अपनो हंसत हंसत बोले। शंकर जी बोले काय हंस रहे? बोले कछुनी महाराज अपनी गट की माला तुम्हें पैरा रहे। बोले कैसी माला? बोले जा माला नारद ने ब्रह्मा डारी। बोले जा नीचे से चली आ रही माला जपत जपत। जा माला नारद ने ब्रह्मा डारी और ब्रह्मा ने ले आई सो मोए डारी और मैंने आपा पे आ गई। शंकर जी बोले कहा भैया सब काम हम ही लोग आए तुम ले आओ। माए बेस कड़ा सो हम लो, कोनो गट्टे बेदे तो हम लो, और लुटने हुए तो हम लो, और कुटने हुए तो हम लो। ऐसो काय करत भैया है। शंकर जी महाराज हैं ही ऐसे।
एक भड़े आ गओ शंकर जी के मंदिर में घंटा की चोरी करबे, दिन भर कड़को नहीं चोरा पाओ, रात भर कड़ गई नहीं चोरा पाओ, 4 अंगुर कम कर रहो तो बोना हतो चोर। सोचे का करें भोर होन चाऊ शंकर जी की पिंडी हती 4 अंगुर की। चोर ने सोचो रात कड़ गई पूरी, अब कैसे चुराएं। सो शंकर जी के मूड धैके परे पांव पिंडी पे 2 ही पांव धैके होगा ठाड़ो घंटा चुराने लगो। घंटा उतारो नीचे उतरो माए से शंकर जी वही पिंडी ठाड़े हो गए। चोर बोलो महाराज गलती हो गई, अब मारियो कोटियो ना, त्रिशूल ना घोंस दीजो। शंकर बोले भैया बहुत खुश हैं हम तुम पे, बायदान मांगो सूदो। चोर बोलो बायदान, इन्हें त्रिशूल घोंस देने के जो सांप काटे। महाराज गलती हो गई, हल हल का पे चोर। और शंकर जी कहा नहीं बायदान मांगो भैया बायदान। चोर बोलो आखिर बात कहा है, बायदान काहे मिल रहे। बोले बायदान इसे मंगवा रहे प्रभु के देखो। शंकर जी बोले को दूध चढ़ाए, को बेल चढ़ाए, को फल चढ़ाए, को अकौआ, को भांग, को गांजो, को धतूरा, को कचू, लेकिन ऐसो भगत नहीं मिलो जो खुद हमारे ऊपर चढ़ गो। को पानी दूध चढ़ाऊ, लेकिन जो भगत तो हमारे ऊपर चढ़ गए। तो ऐसे दयालु आए शंकर। शंकर जी बोले बायदान मांगो। भगत वो कलयुगी भगत आ जाई काल को हमारे तुम्हारे जैसो, ब्याह ना भाव तो भगत को। हाँ भगत ने कई जुगाड़ लगत तो कहाँ छोड़ दो। शंकर जी लो तो बोलो महाराज घरवाई नहीं है, ब्याह हो चाने। शंकर जी बोले भगत देखो। शंकर जी जान गए कि कलयुगी आए भगत। लिस्ट बनी हुई जे इतनी लंबी, इतनी लंबो खर्रा बनो सीधो फायद सी। नारियल चढ़ाओ के को 10 रुपया को, अब तो 20 को आऊं लगो। 20 को नारियल और 3 लाख की लिस्ट। भगवान हाँ शक्कर ले आओ, पत्ती ले आओ, जौ ले आओ का भगवान मार्केट में बैठेगा। भगत बोलो महाराज। शंकर जी बोले देखो हम जानते हैं तुम कल जो के आओ, बायदान 3 से बढ़ना दें। कहे शंकर जी जानत दे के कल जो को आए जाने काका मांगे ले। भगत बोलो महाराज 3 दो। शंकर जी बोले दें, बोले 3 दो, बोले दें 3 दो, बोले दें। तो बोले अब हम आओ काम आए करिया मूड को कलयुगी भक्त। बोलो महाराज ब्याह नहीं भाओ, पहलो वरदान दो के ब्याह हो जाए, बोले दाओ। 200 वरदान दो के घर अच्छो बन जाए, बोले दाओ। और बोले 300 वरदान दो के जब चाहे सो 3 और मांग ले गए। शंकर जी बोले काकई फैसे कज्जो फैसे। बोले काकई वरदान मांगे, पहलो मांगो ब्याह हो जाए, 200 मांगो घर बन जाए, और 300 मांगो के जब चाहे सो 3 और मांग ले गए। शंकर जी बोले जो कैसो वरदान मांगा। बोले वरदान तो वो चाहे जब चाहे सो 3 और मांग ले। शंकर जी बोले दाए। भगत जी घरे आए सो भीतर घुसे जैसे सो अच्छो घर बनो रहा है, और भीतर श्रीमती जी मूड ढाके बैठी रहा है। भगत जी ने सोचो हैं तो सुंदर अच्छी हैं का करने, अब लेकिन इन पे रोटी कैसे पे बे। हाँ चूल्हो बनने नहीं है इन पे, कंडा इन पे थपने नहीं है। उते धरो जे BHG की किताबें लेके हंसिया काटो चारो। एक बहुत पुरानो गीत आए जो अब स्मरण तो हमें उसे का करना है। लेके हंसिया काटो चारो, देशराज पटरिया जी ने गाओ तो शायद। हाँ सो भैया भक्त जी ने देखो श्रीमती जी अच्छी ठीक ठाक है, इन पे कंडा नहीं थपने, इन पे कईयन की उसार नहीं होने। सो मई से चिल्लाने शंकर जी। शंकर जी तो है ताए। हाँ भगत जी महाराज पहलो वरदान चाने 3 डरे थे उदार। पहलो चाने के घर में 3-4 बाई लग जाएं काम के लाने। शंकर जी बोले दो। बोले 200 चाने के घर में राशन पानी पूरो भाई जाए। शंकर जी बोले दो। बोले 300 चाने के जब चाहे सो 3 और मांग ले। शंकर जी बोले काकई। बोले कछु नहीं, जो कही के पहले में 3-4 बाई लग जाएं, दूसरे में हमारे घरे राशन पानी हो जाए, और तीसरे में जब चाहे सो 3 और मांग ले। शंकर जी बोले बिद गए
दाओ भैया। शंकर जी लौट के कैलाश अलो नहीं पहुंच पाए। जो श्रीमती जी बोली देख लो भैया, देखो तो अपनी शक्कर बढ़ा गई, शक्कर नहीं आ, पत्ती नहीं आ, अदरक नहीं आ। भगत जी मई से चिल्लाने शंकर जी कैलाश पे रोटी खावे ही बाए हते। जो लो भगत जी चिल्लाने, गोरा पूछे ही कहाँ जा रहे? बोले कल जो को भगत बुला रहा हो। आए हाँ भगत जी, बोले जाओ शक्कर ले आओ, पत्ती ले आओ। और तीसे में जब चाहे सो तीनों और मांग ले वे। शंकर जी लौट के आधे कैलाश लो गए। जो लो भगत जी ने फिर चिल्लाओ शंकर जी, हाँ खेत गबने पिसिया कटने, पिसिया काटो, पुरी बांधो और जब चाहे सो तीनों और मांग ले वे। शंकर जी फिर चले गए। फिर शंकर जी ठेसा वारो लो वाले आओ, ट्रैक्टर वालो वाले आओ, ठेसा में पूरी दो और जब चाहे सो तीनों और मांग ले वे। शंकर जी बोले भैया एक काम करो, तुम गुरु हम चेला, दो ही जने नरकन में ठेलम ठेला। कहे शंकर जी यहाँ फंसे लो। शंकर जी बोले भैया तुम गुरु हम चेला, वो हमें माफ कर दो, हम क्षमा चाहू। लौट के तो वरदान दे ही ना दे ही ना। सरस्वती से कही के ही भले आदमी की जीप पे बैठ जाओ। सरस्वती बैठी जब वो भले आदमी के वरदान बल दे, नहीं तो शंकर जी यहाँ चेला बना लो। ऐसो है भैया कलयुग है, और कलयुग को आदमी बहुत होशियार। जोर से बोलो। शंकर जी को मार्कंडेय जी ने पांव पल रहे, इतनी बात थी। मार्कंडेय ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले चिंता नहीं करने, मृत्यु के देवता शंकर हैं और शंकर अपनी उम्र से मार्कंडेय की सालें राने 5 ही, लेकिन शंकर जी की 5 साल लग जावे। उम्र बेई है। अब शंकर जी की उम्र कितनी है ध्यान में सुनना, विवरण करने का समय अभाव है। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, 28,96,000 वर्ष का है सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को मिलाओगे तो एक चतुर्युग बनेगा। ऐसे चतुर्युग 71 बार बीतेंगे तो एक मनमंत्र बनेगा। एक मनमंत्र में एक इंद्र बदलेगा। इंद्र 100 साल जिएगा। 100 साल इंद्र के पूरे होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। ब्रह्मा 100 साल तक रहेंगे। 100 साल ब्रह्मा के पूरे होंगे तो विष्णु का एक दिन होगा। विष्णु 100 साल तक होंगे और विष्णु जब पूरे 100 साल जी लेंगे तब शंकर जी का एक दिन होगा। और शंकर जी ने अपनी उम्र में से 5 सालें मार्कंडेय यहाँ दे दी। मार्कंडेय के सामने कितने विष्णु, कितने ब्रह्मा, कितने इंद्र, हजारन करोड़न बदल गए, लेकिन मार्कंडेय जैसे हैं वैसे ही रहे। और महाराज प्रणाम करने की इसे बड़ी मर्यादा क्यों नहीं मिल रही? इसे भैया प्रणाम करत चलो, प्रणाम करत चलो। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा,